भगवान की श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में दर्शन लगे अंगारो आकाश में दर्शन लगे संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तनि देखी रघुनाथ जी मारी रोरिया तनि देखी रघुनाथ जी मारी रोरिया तनि आकी रघुनाथ जी रामा बगसर में आके रवा तनि देखी रघुनाथ जी हमारी रोरिया तनि देखी रघुनाथ जी बगसर में आके रवा कर काक मरनी बगसर में आके रवा कर काक मर गौतम नारी अहिलाक करनी गौतम नारी अहिलाक करनी देखी रघुनाथ हमारी जोरिया तनि देखी रघुनाथ हमारी जोरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं सभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलम् दारुपात्रं पवित्रं
श्री विश्वक्सेन सूर्य पद कमलंगम श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिरंगी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण करते आए। पावन कथा अंतर्गत पिछले दिन यानी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तक, गुरु पूर्णिमा के दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा को आपने श्रवण किया। अब बहुत कुछ बताने की परिचय की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग 25 दिनों से आप श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। आज से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के द्वारा हम भागवत कथा को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो महात्म जो है, महात्म की कथा, वो स्कंद पुराण और पद्म पुराण अंतर्गत। आप धनी आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, दानी आदमी है, प्रतिष्ठान आदमी है, दयालु आदमी है। आप कहते कि मैं विद्वान हूँ, दानी हूँ, विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, प्रतिष्ठित हूँ, अच्छा बात है। तो अगर हैं या कहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी अगर कोई बात कह दे कि अमुक व्यक्ति दानी है, विद्वान है, ज्ञानी है, धनी है, प्रतिष्ठित है, तो उसका और महत्व बढ़ जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म जो है स्कंद पुराण और पद्म पुराण के द्वारा भागवत की महिमा को बताया गया है। भागवत के द्वारा बात नहीं, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा महत्व को बताया गया है, जिसकी पावन कथा को आप श्रवण करते आ रहे हैं। इसलिए इसको संकेत करना पड़ा कि आप कहेंगे महात्मा जी आपने पहले ही जब बता दिया कि नहीं विशाल में सूर्य जी महाराज कथा सुनाए। अब पुनः भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के द्वारा भी आप सूर्य जी की चर्चा करेंगे। एक बार सूर्य जी की चर्चा करने से काम नहीं चल सकता है, बार बार सुनाने से हो सकता है पुनरुक्ति दोष भी आ जाए। भी शायद किसी किसी विद्वानों को ऐसा मन में समझा। एक तक और मैं बात बताऊं, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा, धर्म की कथा, भगवान के धर्म में ब्रह्म शब्द की कथा, चाहे जितना भी बार आ जाए पुनरुक्ति दोष की कोई संभावना नहीं होती है। अब देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कम से कम 4-5 बार तो भगवान के 24 अवतारों की कथा आई है। किसी में कुछ 1-2 नाम आगे पीछे हो गया है, कहीं पहले हो गया, कहीं बाद में हो गया, कहीं बाद में हो गया, कहीं पहले हुआ, लेकिन 3-4 बार कम से कम भगवान के 24 अवतारों की कथा आई। सृष्टि प्रकरण भी 2-3 बार आ ही गया है प्रसंगवश सुनाएंगे।
कोई कहे महाराज ये भागवत में क्या इसको पूर्ति करने के लिए व्यास जी ने ऐसा एक ही बातों को बार बार कह दिया है क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। उसमें कभी विदुर मैत्री संवाद में सृष्टि प्रकरण आया है, कभी भगवान कपिल देव और उनकी माता देवहूति के संवाद में आया है, कभी ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद में भी आया है, कभी ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा सृष्टि प्रकरण कब आया है, कभी भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के माध्यम से भी आया है। तो अलग अलग लोगों ने पूछा है, अलग अलग महानुभावों ने उस पर अलग अलग व्याख्या किया है। इसलिए एक पुनरुक्ति दोष नहीं है। कुछ हो सकता है विद्वानों के मन में ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूं सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की कथा को प्रारंभ करने से पहले दो चार शब्द में निवेदन करूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000। कभी कभी कुछ विद्वानों द्वारा थोड़ी सी संकेत किया जाता है कि महाराज आप कोई गिना होगा कि 18,000 श्लोक इसमें वर्तमान में श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है। यदि किंचित ऐसी अगर बात आती हो, यदि किंचित, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है गिनने में कोई परेशानी हो गया हो, इधर उधर हो गया हो, यदि किंचित ऐसी कोई बात आती हो तो आपने जाना होगा मध्यकालीन समय में हमारे देश पर कुछ असामाजिक आक्रमणकारियों द्वारा जब आक्रमण हुआ, तो आक्रमण होने के बाद हमारे वैदिक संस्कृति की जो भी लाइब्रेरी थे, जो भी जहां जहां ग्रंथ संत महात्मा विद्वानों के यहाँ, ज्ञानियों के यहाँ रखा हुआ था, उसको प्रायः कहीं फाड़ने का, कहीं जलाने का, कहीं लेकर अपने देश में जाने का, कहीं जल में डुबोने का, मैंने उसको कहीं न कहीं इधर भीतर अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया गया, दुस्साहस किया गया। ऐसी परिस्थिति में प्रायः हमारे भारतीय ग्रंथों को लोगों ने नष्ट वर्ष करने का, समाप्त करने का, क्योंकि जब संस्कृति किसी का नहीं रहेगा, कल्चर नहीं रहेगा, तो व्यक्ति की क्या पहचान होगा। इसी तरह मनुष्य होने के बाद भी पशुवत रहेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जंगल में, या बहुत से ऐसे लोग हैं, कभी आपने खानबदोश को देखा होगा, देखे होंगे, गांव में झोगी झोपड़ी गांव का रहता है लोग, 2 दिन 4 दिन 5 दिन यहाँ रहा, 2 4 दिन 5 दिन वहां रहा, ऐसे बेचारे घूमते रहते हैं। खानबदोश कहा जाता है, झोगी झोपड़ी वाले ऐसे समान भाषा में कहा जाता है। और उनकी जो उपनाम है, जो शब्द वो अभिव्यक्त करना अच्छा नहीं लग रहा है, कि खानबदोश उनको कहा जाता था सामान्य भाषा। और बेचारा उसका अपना क्या कल्चर है, कल्चर इतना ही है कि अपने ही किसी स्वजाति में कोई 10-20-50 को विवाह कर लिया, दूसरा बाल बच्चों को जन्म दे दिया और गया कहीं कमाया, खाया, आगे बढ़ा। इसके 2-4 भैंस बैल गाय रखा, बेचा, उसे पेट भरा, इसके अलावा पूरा जीवन बीत गया, उसको पास कुछ नहीं है। क्योंकि वो अपनी संस्कृति को जानने में भी सक्षम नहीं है, कोई जनाना भी नहीं चाहता है। जीवन में अगर मनुष्य के पास संस्कृति नहीं हो, संस्कार नहीं हो, श्रद्धता नहीं हो, तो हमारे पास कितना भी संपत्ति आ जाए, जीवन की कोई पहचान नहीं। आज संस्कृति के कारण हमारा भारतीय दर्शन सबसे महत्व है। विदेशों में विवाह एक इंजॉय हो गया है, इंजॉय है। विवाह हुआ, पत्नी के साथ रहे, 1-2 बाल बच्चे हुए, बेटा हुआ, बेटा बेटी हुआ, उन्हें दूसरा विवाह किया, वो भी दूसरा विवाह किया, वो भी दूसरा विवाह किया। बेटा बेचारा किस सरकार के जो व्यवस्था होती है उसके अनुसार उसका भरण पोषण किया गया, पढ़ाया लिखाया गया, दवा दिया, आगे पुनः हुआ, दूसरा विवाह किया। ऐसे कितने जीवन में उनके विवाह करके संतानोत्पत्ति करके भोग वासना में जीवन बीत जाता है। उनके पास संपत्ति का अभाव नहीं है, लेकिन संस्कृति का अभाव है। हमारे यहाँ क्या हुआ है,
हालांकि थोड़ी सी उस कल्चर में हम भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, गए नहीं हैं। हम लोग क्या होता है, कोई भी एक सामान्य व्यक्ति भी विवाह करता है तो सोचता है कि हमारी पत्नी है, पत्नी भी सोचे कि चाहे पति थोड़े कम बेसी हो लेकिन इनके साथ मेरा विवाह हुआ है तो हमें जीवन को निर्वहन करना चाहिए। ये क्या है? इसी का नाम संस्कृति है, इसी का नाम संस्कार है। विवाह हमारे भारतीय दर्शन में केवल एक इंजॉय नहीं है, ये जीवन की केवल एक सौदा नहीं है, जीवन का एक संबंध है, जीवन की संस्कृति है। इसलिए भारतीय दर्शन पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ कहा गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किंचित कई श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों को किसी विद्वानों द्वारा गिनती किया गया हो या गिनती करते हैं और उसमें कई कुछ श्लोक उनको कम अगर अनुभव होता हो कि संख्या में कम है, लेकिन आप लोग कहते चले जाते हैं कि 18,000 श्लोक है, 18,000 हम सब लोग कहते हैं, कथा कहते हैं कि महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। अगर कहीं 18,000 श्लोक नहीं भी होगा तो उसकी सारांश जो है वो भागवत में है। भले एक दो श्लोक कहीं कम आपको समझ आता है, लेकिन उस भागवत का सारांश है। दूसरी बात और मैं बता दूं, आप जिस तरीका से भागवत की श्लोकों की गिनती करते हैं उसी तरह से व्यास जी और सुखदेव जी ने गिनती करने का क्या नियम बनाया है कि नहीं बनाया है, यह भी विचार करना होगा। कभी विद्वान ब्राह्मण देवता लोग दुर्गा सरस्वती देवी भागवत का पाठ करते हैं, करते हुए, और उसमें मार्कंडेय उवाच आता है, मार्कंडेय उवाच, और मार्कंडेय उवाच जो है और उस देवी वो मार्कंडेय उवाच जो है वो अभी एक श्लोक गिनती में होता है, लेकिन समान व्यक्ति समझेगा श्री मार्कंडेय जी ने कहा, लेकिन ये भी क्या है, एक श्लोक है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में कुछ ऐसे संबोधन है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कहें तो एक अक्षर में लेकिन वह भी श्लोक है। इसीलिए गणना करना हम अपने तरीका से करते हैं, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने जो भागवत की रचना किया और महानुभाव ने उसका जो परिशीलन किया, अनुशीलन किया, उसको अगर हम टैली करें तो श्लोक कम नहीं है। अगर कम की संभावना हो तो दो कारण मैंने बता दिया कि जब विधर्मियों द्वारा हमारे देश पर लोगों ने आक्रमण जब किया तो हमारी संपत्ति को तो लूटा ही, हमारी संस्कृति को भी लूटने का प्रयास किया। आपने जाना होगा हमारे शास्त्रों को जलाया, फाड़ा, फेंका, सब कुछ किया। साथ ही साथ हमारी भारतीय नारियों की मर्यादा से भी वे मजाक करना चाहा, खिलवाड़ करना चाहा, लेकिन हमारी माताएं ने अपने भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए क्या किया, उन विधर्मियों से हमारा संस्कृति बचा रहे। ये माताओं ने ये जो घूंघट की परंपरा जानते हैं आप लोग ना, जो माताएं घूंघट काटती है, जो घूंघट एक हाथ दो हाथ का होता है, ये हमारा वैदिक परंपरा की मर्यादा नहीं है। जब विधर्मियों ने कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मध्यकालीन समय में हमारे नारियों को, महिलाओं को, माताओं की उनकी सुंदरता, उनकी गुण मर्यादा से प्रभावित होकर के उनकी संस्कृति को दूषित करने का जब दुस्साहस किया, उस समय माताओं ने अपनी मर्यादा को रक्षा करने के लिए लंबी घूंघट का रखने का एक प्रचलन चल गया कि न मुंह हमारा देखेगा ना हमारे पर उसकी चंचल होती होगी। वस्तुतः हमारे भारतीय दर्शन में, वैदिक दर्शन में 2 हाथ 3 हाथ का घूंघट काटने का कोई बहुत नहीं है कि हमारा सिर ढका रहे। माताओं का श्रृंगार क्या है, शोभा क्या है, मर्यादा क्या है कि सिर और बाल दिखाई न पड़े, ये मर्यादा है ये माताओं की। हम बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारी बूढ़ी माताएं जो 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 75, 80 वर्ष के है, इनकी बहुत अच्छी संस्कृति रखती है। आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, सुनाई नहीं पड़ता है, अब फिर भी कुछ ससुर हो, बसुर हो, गांव में कोई जब बुजुर्ग हो या संपत्ति ही क्यों न हो, उनके सामने जब समाज में रहती है थोड़ी सी उनकी मर्यादा रहती है। और नए जमाने की बात
नई जवानी की नई स्थितियां हैं, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन एक मर्यादा होना चाहिए, बस यही नहीं कहूंगा। हमारे पास मर्यादा है तो सब कुछ है, मर्यादा नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। मर्यादा के कारण तो यहाँ पर हमारी माताएं धर्म पत्नी कहलाती हैं, देवी कहलाती हैं, अन्यथा क्या? और दुनिया में देव होते हैं और दर्शन में देव होते हैं। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ईसाई दर्शन, इस्लाम दर्शन, जितने दर्शन हैं उनमें देव होता है, देवियां नहीं होती हैं। हमारे यहाँ देवियां होती है, इनको देवी कहा जाता है। इसलिए माताओं की संस्कृति होनी चाहिए। हमेशा मैं कहता हूं और मैं कहता नहीं हूं, आज थोड़ी सी राष्ट्र में कहीं उन उपद्रवकारियों द्वारा हमारी युवतियों को, माताओं की मर्यादा को चंचल करने का जो दुस्साहस किया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं हमारे पहनावा का, हमारे उठन बैठन का, हमारे खान पान का, हमारे संगत का भी थोड़ा सा प्रभाव है। अगर इस पर थोड़ी सी हमारी माताएं, चाहे उम्र में बड़ी हो या छोटी हो या युवावस्था में, अगर अपने से संभाल लें तो बहुत से बहुत ऐसी जो विषम परिस्थितियां आ रही है, जो रोज पत्र पत्रिकाओं में आपको पढ़ने को मिलता है, इससे बचा जा सकता है। लेकिन आप उठन बैठन, बोलन चालन, संगत, खान पान ऐसे द्वारा जो कई चंचलता और भटकाव आने की संभावना है, इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। सरकार तो कानून बनाती है, बनाती ही रहेगी। सरकार कानून बनाती है, बनाती रहेगी, कभी संशोधन करेगी और कभी उसको भ्रष्ट कर देगी, ये तो होते रहेगा। लेकिन सम अगर माताएं अपनी गरिमा में रहे तो राष्ट्र की संस्कृति की और अपनी रक्षा करने में वो सक्षम है। पहले भी थी, आज भी थी। एक बात और मैं बताऊं, कभी भी भागवत में आपने नहीं सुना होगा कि रुक्मिणी जी और जो भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां अपने ससुर जी वसुदेव जी को देख करके दो हाथ का घूंघट कहा। ऐसी बात नहीं, ये सिर पर वस्त्र होना चाहिए, संस्कृति है। कभी आपने नहीं सुना कि जानकी जी दशरथ महाराज के यहाँ जब थे, जब जाने तो कोई दो हाथ का, तीन हाथ का घूंघट का है? नहीं, वस्त्र तो होना ही चाहिए। मैंने बताया घूंघट की परंपरा कब से है? जब हमारे देश पर आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके और हमारी माताओं की स्वरूप इत्यादि से प्रभावित होकर उनकी संस्कृति को भंग करना चाहा, नष्ट करना चाहा, तो माताओं ने उनसे बचने के लिए घूंघट समकार करके अपने को बचने का प्रयास किया। लेकिन सिर पर वस्त्र होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बताया गया है। हालांकि आज तो एक फैशन चला है, युग चला है। देखिए हम संत महात्मा है, बाल भले छोटा हो वाला, और देखिए हम चुटकी रखे हैं, सिखा रखे हैं ना। ये माताओं का जो देखिए सिखा रखे हैं, चुटकी वाले हैं, एक चोटी जिसको आप कहते हैं, माताओं का भी एक बाल जो है केवल श्रृंगार नहीं है, ध्यान रखिएगा। इनको भी जो बाल गुथती है, जो क्या कहा जाता है, बेड़ी कहती है माताएं, बाल को जो तीन भाग में करके गुथती है, वो भी इनका चोटी ही है अपने आप में, भले वो समझे या न समझे, इनकी संस्कृति का प्रतीक है। एक व्यक्ति ने, नास्तिक ने कहा था कि महात्मा जी, ये आप लोग इतना बाल और चोटी जो सिखा बांधे का है? हमने कहा कि ज्ञान का एंटीना है, बिना एंटीना के काम करता है। अब देखिए मशीन लगा, उसमें भी वो लगा हुआ है टाव पकड़ने के लिए। ये क्या है? ये ज्ञान का, शांति का, प्रेम का, संस्कृति का एंटीना है। तो भी माताएं जो है, इनकी जो छोटी जो है, बेड़ी जो है, ये भी क्या है? शांति का, ज्ञान का, संस्कृति का, मर्यादा का एंटीना है, प्रतीक है। अतः होना ही चाहिए। इस पर भी थोड़ा माताओं को जरूर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए मैं अपने प्रसंग पर चलता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण को महर्षि वेदव्यास जी ने आज से 6000 वर्ष पहले रचना की। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले कलयुग प्रारंभ होने वाला था, द्वापर युग समाप्त होने वाला था। एक बात और मैं कहूं, महर्षि वेदव्यास जी, भगवान श्री कृष्ण, पांडव लोग, भीष्माचार्य, ये सब लोग
थोड़ा बड़ा कम बेसी के अंतराल देकर के एक समय कालीन है, क्या ध्यान देना चाहिए, एक समय कालीन है। महर्षि वेदव्यास द्वापर युग समापन होने वाला था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था, उस समय महर्षि वेदव्यास जी इस संसार में आए। ऋषियों की आग्रह पर, संतों के आग्रह पर, भगवान की प्रेरणा से, देवताओं की प्रार्थना पर व्यास जी ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना किया और 17 पुराणों सहित श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। महर्षि वेदव्यास जी ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना करके अपने लाडले पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। उस समय व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण सूत जी भी वहां बैठ करके भागवत कथा को सुना। ये व्यवस्था है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। इसीलिए जब घर में कोई स्त्री पुरुष श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह के रूप में सुने तो कथा हिंदी में सारांश हो जाए, संक्षिप्त हो जाए, लेकिन भागवत जो संस्कृत का पारायण सुनते हैं वह पारायण पूरा का पूरा 18,000 श्लोक होना चाहिए। आप ब्राह्मण विद्वानों को भी चाहिए कि कथा संक्षिप्त हिंदी में भले कर दीजिए, लेकिन संस्कृत का श्लोक जो है वह संक्षिप्त नहीं होना चाहिए। आज हमारी हिंदी भाषा हो गई है, लेकिन प्राचीन भाषा हमारी देववाणी संस्कृत है, उसमें सब संस्कृत में ही वार्तालाप सब कुछ होते थे। तो संस्कृत का 18,000 श्लोक का पारायण होना चाहिए, क्योंकि हर श्लोक जो है ये भगवान का वाङ्मय अक्षरमय स्वरूप है, ये मान करके भी किसी भी श्लोक को छोड़ना नहीं चाहिए। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। इसमें स्कंध कितने हैं? 12 स्कंध हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो भागवत के प्रारंभ में भी भागवत का महात्म्य है और श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंध के बाद में भी भागवत का महात्म्य है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की परंपरा को अगर जाना जाए कैसे कैसे कौन लोगों ने इसको सुना और सुनाया, तो सीधी सीधी बात यही जानिए कि सृष्टि के प्रारंभ में माने लगभग आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले ये सृष्टि प्रारंभ कब हुआ है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्रीमन नारायण जब सृष्टि के विस्तार करने की इच्छा किए तो भगवान श्रीमन नारायण पहले तो अकेले पूरी दुनिया में थे, कोई नहीं था, वही थे। ओम दिव्यो देवैको नारायण न ब्रह्मा निषाण, एकमात्र दिव्य देव वही भगवान श्रीमन नारायण थे। भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा, प्रवाह स्वरूपा जो महालक्ष्मी है, जो लक्ष्मी है, वह प्रेरणा हुआ कि प्रभु आप अकेले ही दुनिया में रहेंगे, हमको इस दुनिया में आने के लिए आप कृपा करें। तो ही भगवान श्रीमन नारायण के सत्य काम सत्य संकल्प से भगवान श्रीमन नारायण की आह्लादनी शक्ति महालक्ष्मी जी, जो लक्ष्मी भी आप कहते हैं, इस संसार में आई। और लक्ष्मी जी जब आई तो भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हम दो ही लोग रहेंगे, सृष्टि का विस्तार करिए। भगवान श्रीमन नारायण ने लक्ष्मी जी की आज्ञा से, आज्ञा नहीं कह सकते, लक्ष्मी जी की आज्ञा से, क्योंकि पत्नी पति को आज्ञा नहीं देती है,
आग्रह करती है, प्रार्थना करती है, सुझाव देती है, सलाह देती है। लक्ष्मी जी के आग्रह पर प्रभु सृष्टि का विस्तार करिए। पहले तो भगवान की हमारी इच्छा नहीं है। लक्ष्मी ने प्रभु इतना दुनिया लंबा चौड़ा है और आप सृष्टि विस्तार नहीं करें तो अच्छा लगेगा। भगवान एक ठीक है। वही भगवान ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से नाभि माने समझते हैं, नाभि और नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से एक जीव प्रकट हुआ। बाद में उस जीव का नाम पड़ गया ब्रह्मा। विस्तार से कथा बाद में भी बताऊंगा, ये प्रसंग बस में सुना रहा हूं। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से चल करके आगे चल करके सृष्टि का विस्तार बहुत हुआ है, तो कथा प्रसंग बाद में आएंगे। ये भागवत की कथा कब से है? भगवान श्रीमन नारायण ने सबसे पहले अपनी आह्लादनी शक्ति महालक्ष्मी जी को ये भागवत कथा सुनाई। सारा दुनिया को आप शिक्षा करिए और अपनी पत्नी परिवार बाल बच्चे संस्कारी न हो, अच्छा लगेगा? तो भगवान ने लक्ष्मी जी को सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई और लक्ष्मी जी ने अपना चेला, अपना शीश, अपना भगत जो है उनके रात दिन साथे रहने वाले हैं विश्वक सेन जी को सुनाई। कुछ विद्वान पंडित कहते हैं कि वैष्णव परंपरा वाले लोग, रामानुज संप्रदाय वाले लोग, आचार्य लोग ये विश्वक सेन की पूजा करता है, गणेश की पूजा नहीं करता। अरे मानवाओं को जानना चाहिए कि गणेश जी का जिस समय जन्म नहीं हुआ था उस समय से विश्वक सेन जी है, जानिए तो कम से कम। उस समय गणेश जी तो तब आएंगे जब शंकर जी का जन्म होगा। तो जिस समय गणेश जी नहीं थे, रिद्धि सिद्धि नहीं थी, उस समय के विश्वक सेन जी हैं। ये कौन है? भगवान श्रीमन नारायण की आह्लादनी शक्ति लक्ष्मी जी के शिष्य भी है, चेला भी है, भक्त भी है और सेवक भी है। हे विश्वक सेन जी। तो लक्ष्मी जी ने विश्वक सेन जी को सुनाया। अब भगवान श्रीमन नारायण ने अपने शिष्य गरुड़ जी को सुनाया। गरुड़ जी इस प्रकार विश्वक सेन जी आगे चल करके और अलग अलग संतों को सुनाए, समझाए, पढ़ाए। बाद में सतगोप स्वामी जो द्वापर युग का उनकी माता के गर्भ था और कलयुग में उनका जन्म हुआ, ऐसे सतगोप स्वामी इत्यादि प्रवृत्ति के आचार्य हुए। तो लक्ष्मी जी ने विश्वक सेन जी को, वही लक्ष्मी जी एक बार भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप अपनी भागवत कथा सुनाएं। तो भगवान ने सुनाया। भगवान श्रीमन नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को भागवत कथा सुनाया। भगवान श्रीमन नारायण ने एक बार भूत भावन शंकर जी को कथा सुनाया। भगवान श्रीमन नारायण ने एक बार नारद जी को कथा सुनाया। इस सबको समय समय से जब भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को कथा सुनाई। आगे चल करके ब्रह्मा जी ने एक बार नारद जी को भी कथा सुनाई और नारद जी एक बार भगवान श्रीमन नारायण से भागवत कथा सुने, एक बार अपने पिता ब्रह्मा द्वारा कथा सुने, एक बार भूत भावन शंकर जी से कथा सुने और एक बार नारद जी अपने भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग को स्वस्थ करने के लिए अपने बड़े भैया की कथा में सुना चुका हूं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार से कथा सुने। आगे एक कथा की परंपरा को निवेदन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह भागवत कथा जो कल मैंने बताया था, यह भागवत कथा आषाढ़ महीना में गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त सुनाया था। याद रखिएगा, इसी आषाढ़ महीना में गोकर्ण जी ने अपने भाई प्रेतात्मा धुंधकारी के निमित्त सुनाया था। पुनः सावन के महीना में ग्रामवासियों के मंगल कल्याण के लिए दूसरी बार गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई। पहले सुनाए आषाढ़ में अपने भाई प्रेतात्मा धुंधकारी के मंगल कामना के लिए, और दूसरी बार गोकर्ण जी ने भागवत कथा जो सुनाया समस्त ग्रामवासियों के निमित्त वो सावन के महीना में सुनाया।
भादव के महीना में सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाई। कुआर के महीना में मैत्रेय जी ने उद्धव जी को भागवत कथा सुनाई। भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को भादव में भागवत कथा सुनाया, भादव के महीना में। कार्तिक के महीना में श्री नारद जी ने हरिद्वार के आनंद वन में भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग के निमित्त वह कथा का आयोजन किया। आगे चल करके यह भागवत कथा की परंपरा है कि इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण के अपने स्वधाम जाने के बाद, अपने गोलोक धाम जाने के बाद, कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर, मैंने भगवान श्री कृष्ण जिस दिन अपने लोक में चले गए, प्रायः कलयुग उसी समय से प्रारंभ हो गया। तो कलयुग के 30 वर्ष बीतने के बाद, 30 वर्ष से कुछ अधिक बीतने के बाद बताया गया है, कलयुग के 30 वर्ष से अधिक बीतने के बाद भादव के महीना में शुक्ल पक्ष में नवमी से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। पुनः भगवान श्री कृष्ण के जाने के 30 वर्ष के बाद, यानी कलयुग को 30 वर्ष जब बीत गया, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। भादव के महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। एक बात और मैं कहूं, कोई घर में अपना भागवत सप्ताह आयोजन करना चाहे, अगर संभव हो तो 2 पक्ष में आयोजन न करें। क्या चीज बात समझ गए? जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों, अगर ऐसा होता हो तो अच्छा है। 2 पक्ष में द्वादशी के दिन कथा प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर अंत में कथा द्वादशी आता है तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्वादशी के दिन आने पर सूर्य जी महाराज का देहावसान हुआ था, जो बलराम जी ने किया था, इसीलिए उस दिन को नहीं ऋषियों ने, आचार्यों ने आज्ञा किया है। तो कलयुग के 30 वर्ष बीतने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने भादव के महीना के अंजोरा शुक्ल पक्ष के नवमी से राजा परीक्षित को कथा सुना करके और राजा परीक्षित को कीर्तित की। राजा परीक्षित की कथा सुनने के लगभग 200 वर्षों के बाद, राजा परीक्षित की कथा सुनने के लगभग 200 वर्ष के बाद बीत जाने पर आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के नवमी से गोकर्ण जी ने अपने प्रेतात्मा धुनकारी को कथा सुनाई थी। इसके बाद पुनः गोकर्ण की कथा सुनाने के 30 वर्ष के बाद और आगे बीत जाने पर कार्तिक के महीना के शुक्ल पक्ष के नवमी से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग को स्वस्थ करने के लिए हरिद्वार में कथा सुनाई थी। और कुछ समय बीत जाने के बाद, बात सुनेगा, इस प्रकार गोकर्ण जी को कथा है, नारद जी को हरिद्वार में आयोजन कथा होने के बाद, आयोजन होने के कुछ दिन के बाद श्री नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सौनक ऋषि की अगुवाई में एक कथा सुनाई। तो मैंने सौनक ऋषि ने जो कथा सुना और सूत जी ने सुनाया, ये पहले नारद जी सुन चुके हैं, गोकर्ण जी सुना चुके हैं, राजा परीक्षित सुन चुके हैं, उसके बाद उद्धव जी सुन चुके हैं, विदुर जी सुन चुके हैं। क्योंकि बाद में कथा आएगी, एक कथा को एक बार कथा आएगी कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, तो बीच में कथा आ जाएगी कि मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया, तो एक कथा आएगी कि सनकादियों ने अमुक को कथा सुनाया। तो इसमें लोग भ्रम हो जाते हैं, तो महाराज जी आखिर कथा भागवत किसने सुनाया, किसने क्या किया, बात समझिए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सही में श्रीमद् भागवत महापुराण नैमिषारण्य में आयोजन हुआ और श्रीमद् भागवत महापुराण को व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों की उपस्थिति में
कथा सुनाई। और सूत जी कथा जब सुनाने लगे तो कहे कि ऋषियों, मैं आप लोग को वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को पहले श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुना चुकी है। तो वहीं पर सौनक ऋषि प्रश्न करेंगे, महाराज जी ने सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कैसे कथा सुनाई, तो पूरा कथा शुरू कर देंगे। और उसी कथा के बीच में ये भी आ जाएगा कि एक समय मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया, तो मैत्रेय विदुर कैसे आ गए, तो वो भी कथा सुने तो इस प्रसंग में आ जाएगा। जैसे कि हम कथा कहे, सही कथा तो यहाँ हो रही है, और आप जाकर अपने घर अपने भाई से कथा सुनाए, और आपके भाई कहे कि भाई हमने उनसे कथा सुना था, जो ओजियल स्वामी सुने थे, वो दूसरे को सुनाए, वो दूसरे को सुनाए। एक कथा तो सही में चतुर्मास जग के स्थल पर हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, एक कथा का परंपरा कहाँ का है, नैमिषारण्य का है। 88,000 ऋषियों के आम उपस्थिति में सौनक ऋषि की अध्यक्षता में यह कथा हो रही है। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत महापुराण का साक्षात एक भगवान का स्वरूप है, जो व्यास महाराज शब्द के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण को सूत्रात्मक इसकी व्याख्या की है। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना व्यास जी ने मानव के कल्याण के लिए किया है। मानव कहीं किसी कारण से भटक न जाए, उनके दिल दिमाग मन बुद्धि में कहीं चंचलता न हो, और चंचलता हो भी वह चंचलता दूर हो जाए और सत्य पथ पर चले, इसी उद्देश्य को लेकर के भगवान की प्रेरणा से, देवताओं की प्रार्थना पर, ऋषियों की आग्रह पर महर्षि वेदव्यास महाराज ने आज से पहले 6,000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि महात्मा जी, तब तो आप कहते कि इतना पुराना आपका एक परंपरा है, 50,000 करोड़ वर्ष पहले, कथा करे कि 6,000 वर्ष पहले का है। क्या इसके पहले भागवत कथा नहीं थी? क्या इसके पहले वेद नहीं था? क्या इसके पहले उपनिषद नहीं था? क्या इसके पहले इतिहास नहीं था? क्या इसके पहले पुराण नहीं था? नहीं, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं, था, याद रखेगा, था, लेकिन किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में, लेखनी के रूप में व्यास जी ने इसको आज से 6,000 वर्ष पहले लिखा। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, था, रहेगा। वैज्ञानिक जब आविष्कार नहीं किए थे, अब वैज्ञानिक जब जीके में नहीं लिखे थे, नहीं लिखा गया, क्या पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं था? पहले था, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाए थे। किसी वस्तु को आकाश में जब फेंका जाता है तो वह वस्तु नीचे की तरफ गिरना चाहती है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ही तो कारण है। तो जब वैज्ञानिकों ने नहीं जाना था, नहीं रिसर्च किया था, तभी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, और जब उन्हें रिसर्च कर लिया, आविष्कार कर लिया, तभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और बाद में भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहेगी। तो महर्षि वेदव्यास जी से पहले भी ये श्रीमद् भागवत महापुराण था, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को जब सृष्टि करने में थोड़ा सा भ्रमित हो रहे थे, आज से 50,000 वर्ष, 50,000 करोड़ वर्ष पहले, तो भगवान ने वही भागवत का कथा सुना करके और नारद जी को सृष्टि करने का प्रेरणा दिया। एक भागवत होता, उपनिषद होता, वेद होता, इतिहास होता, पुराण होता, रामायण होता, ये जो भी कुछ है ये सब सृष्टि के प्रारंभ के हैं, लेकिन किताब के रूप में, लेखनी के रूप में ये क्या है, ये 6,000 वर्ष पहले हुआ। इससे हम आज लगभग 25-26 वर्षों से कथा सुना रहे हैं। अब किसी दयालु के मन में आया कि महात्मा जी कथा तो कहते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन भविष्य में हर व्यक्ति तक सुलभ कैसे हो, वो मोबाइल पर हमारा आवाज नोट कर लिया, कहीं कलम कागज से लिख लिया, और बाद में पुस्तक छपा करके अभी समाज में वितरित हो रहा है। तो कथा तो हम 25 वर्ष पहले से 20 वर्ष पहले से कह रहे हैं, लेकिन 1-2 वर्षों से किताब की परंपरा हो गया। वही बात है, चाहे वेद हो, इतिहास हो, पुराण हो, जो भी है, ये सब सृष्टि के प्रारंभ के हैं।
लेकिन व्यास जी ने आज से 6000 वर्ष पहले इसको इस संसार में किया। कभी कभी एक प्रश्न और आते हैं कि वेद पहले के हैं, कि उपनिषद पहले के हैं, कि इतिहास पहले के हैं, कि पुराण पहले के हैं, कि स्मृति पहले के हैं। ऐसे तो जह निश्वसता वेदा, भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुआ है। याद रखिएगा, भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुआ है। अगर ये कहा जाए कि वेद ही केवल पहले का है, इतिहास पुराण नहीं है, तो थोड़ा सा समझने में हम असहज हो जाएंगे। अगर वेद है तो वेद अगर ये कहते हैं, लेकिन उसी में लिखा हुआ है जिसमें आपने जाना होगा कि जब वाल्मीकि रामायण में है कि भगवान श्री राम जब लंकापुरी से लौट करके आने का समाचार जब मिला तो पूरी अयोध्या नगरी में वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण, स्मृति सबका पाठ शुरू हो गया मंगल कामना को लेकर के। तो जो भाई पहले जब इतिहास था ही नहीं, पुराण था ही नहीं, स्मृति था ही नहीं, क्यों एक विधि था, तो पाठ कैसे किया गया त्रेता युग में? किताब के रूप में रचना तो हुआ है द्वापर युग के अंत में, अब पाठ हो रहा है त्रेता युग में, राम जी के जमाने में। कैसे इसको करेंगे? इसलिए शास्त्रों के वाक्यों को समन्वय करने के लिए वेद के शब्दों को तब तक पूरा हम नहीं समझ पाएंगे जब तक से इतिहास की सत्ता को हम नहीं मानेंगे। वेद के शब्दों को तब तक पूरा हम नहीं समझ पाएंगे जब तक पुराण की सत्ता को हम वेद के समय से नहीं मानते हैं, तो उसके अर्थ को समझना हमारे लिए मुश्किल काम हो जाती है। क्योंकि कोई भी घटना लेकर के, कोई भी किसी प्रकार की घटना इतिहास में होता है, वेदों में अगर कोई है तो क्या है? इतिहास हो गया तो इतिहास हो गया, पुराण हो गया तो पुराण हो गया, तो पुराना है। तो वेद को प्रमाण दिया जाता है कि प्राचीन काल में एक सांडिल्य अमुक एक विदुषी थी जो इस प्रकार वो यजन किया करती थी, और भी आता है। तो कोई भी अगर पौराणिक कथा आती है वेद में, तो जब पुराण था ही नहीं, इतिहास था ही नहीं, स्मृति था ही नहीं, तो वेद में पौराणिक इतिहास कथा आया कैसे? इसलिए वेद भी पुराना है, इतिहास भी पुराना है, स्मृति भी पुराना है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। उपनिषद तो वेद का शिरोभाग ही है, तभी शास्त्र को हम निर्णय कर पाएंगे। वेदार्थो निश्चितव्य स्मृति इतिहास पुराण, वेदार्थो वेद का अर्थ निश्चितव्य निश्चय किया जाता है, स्मृति इतिहास पुराण, स्मृति द्वारा, इतिहास द्वारा, पुराण द्वारा। वो स्मृति कौन है? मनु स्मृति। एक कौन मनु स्मृति? मनु अनेक है, एक कौन मनु? कौन मनु? ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 बालकों की सृष्टि किया। और ये चारों भाई जो बाल ब्रह्मचारी बन गए तो ब्रह्मा जी के मन में थोड़ी सी उदासी हुई कि मेरे बेटा जन्म तो लिया लेकिन बाल ब्रह्मचारी साधु बन गया। तो ब्रह्मा जी ने इसमें भागवत महापुराण के अनुसार, हालांकि आप लोग शिव पुराण, अन्य पुराणों को जो पढ़ते हैं तो आप लोग नहीं पढ़ते कि शंकर जी तो स्वयंभू हैं, शंकर जी की कोई माई बाप नहीं है। ठीक है भाई, आप पढ़ते हैं, उसके प्रति हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे अंतिम महर्षि वेदव्यास जी का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण है। उस श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे प्रथम है। ये मनुष्य भी हैं, गिनती होती है, ये देवता भी हैं, ये ऋषि भी हैं। इनसे पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार। और जब ये चारों भाई बाल ब्रह्मचारी बन गए तो ब्रह्मा जी के मन में थोड़ी सी उदासी हुई। मेरा पुत्र मेरी आज्ञा नहीं माना, घर की गृहस्थी को नहीं संभाला और साधु बन गया, तो थोड़ी सी उदास थे, उदास और थोड़ा आवेश में भी थे। उसी समय ब्रह्मा जी के सामने एक बालक प्रकट हो गया भावना के संकल्प से। कभी कभी थोड़ा आवेश में पसीना उसीना हो जाता है, भावना बन जाता है। एक बालक प्रकट हुआ, बालक ने कहा मेरा नाम बताइए, मेरा काम बताइए, मेरा धाम बताइए। ब्रह्मा जी के एक को तो काम बताया तो काम किया ही नहीं।
और तुम अपना काम अपने से पूछ रहे हो, तो तुम्हारा नाम रहेगा रुद्र, तुम्हारा नाम रहेगा शंकर, तुम्हारा नाम रहेगा भूत भावन। तुम शंकर रुद्र के नामों से जाने जाओगे। वही शंकर जी हैं जो ब्रह्मा के पौना सप्तक में है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार आप शिव पुराण पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते पढ़िए, लेकिन सबसे अंतिम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय व्यास जी का श्रीमद् भागवत महापुराण। स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए शंकर जी। आगे शंकर जी के बाबा आप सृष्टि करिए, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया और शंकर जी सृष्टि तो की, लेकिन सृष्टि ऐसा हुआ तो मालूम पड़ा पूरी दुनिया में उथल पुथल हो जाएगा। बाघ, सिंह, घोड़ा, साकरी, डाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, सांप, बिच्छू, ये जितने विषय, जितने खुंखार, जितने भयावह, ये सब भूत भावन शंकर जी प्रकट कर दिए। ब्रह्मा का ऐसे सृष्टि को बन गई है, ये तो हमारी सृष्टि को समाप्त कर डालेंगे, लेकिन जो हो गया सो हो गया। आखिर हम क्या करें पितामह ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा, हे भूत भावन शंकर जी, अभी आप तप करिए। वही तप करने के लिए शंकर जी चले गए और बाद में शंकर के 11 रुद्र और 11 रुद्राणी को प्रकट की। तो पहले के एक रुद्र एक रुद्राणी और बाद में 11 रुद्र 11 रुद्राणी, दोनों मिलकर हो गए 12 रुद्र और 12 रुद्राणी। इसलिए सृष्टि बहुत नहीं हो पाया। तब 10 को ऋषियों की सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने, जिसमें मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि और नारद जी, ऐसे 10 ऋषि हुए। ये 10 ऋषियों द्वारा भी सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी के ही पुत्र धर्म है, ब्रह्मा जी के ही पुत्र अधर्म भी है। अरे भाई, आपका एक बेटा धार्मिक होता है, एक बेटा झगड़ालू भी हो जाता है, पुत्र होता है। एक बेटा अच्छे धर्म कर्म रहता है, एक बेटा सुबह से शाम उल्टा खाता पीता है। तो ब्रह्मा जी के छाती से धर्म हुआ और ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म हुआ। अब ब्रह्मा जी द्वारा ही कुछ राक्षस भी प्रकट हो गए, राक्षस भी प्रकट हो गए। अब तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए, मेरा बेटा और राक्षस, लेकिन जो हो गया सो हो गया। आगे ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसा सृष्टि से काम नहीं चलेगा, हमें स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंध से जैसे वंश का विस्तार होना चाहिए, वही ब्रह्मा जी ने सृष्टि में मरीचि इत्यादि ऋषियों की सृष्टि होने के बाद आदि स्वयंभुव मनु को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? आदि स्वयंभुव मनु। और एक स्त्री हुई जिसका नाम पड़ा शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने कहे आपकी पत्नी होगी और पति पत्नी की मर्यादा से वंश विस्तार का कार्य किया जाए। वही मनु और शत्रुपा हुए, और मनु शत्रुपा जब हुए तो पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा आज्ञा यही है कि आप मैथुनी सृष्टि, मन स्त्री पुरुष की मर्यादा से संबंध से सृष्टि का विस्तार करें। वही मनु शत्रुपा के द्वारा 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। आदि समूह, एक तो सूर्य के पुत्र भी मनु है, एक सूर्य के पुत्र भी, 2 सूर्य के 2 पुत्र मनु है। एक सतव्रत श्राद्ध वैवस्वत मनु और दूसरे का नाम है सावरणी मनु। जो सतव्रत श्राद्ध मनु है, उसी मनु के वंश परंपरा में आगे चलकर के इक्ष्वाकु इत्यादि, रघु इत्यादि हुए और उसी वंश परंपरा में भगवान श्री कृष्ण भी हुए। इसलिए सूर्यवंशी भगवान श्री राम कहलाते हैं। तो चलिए, लेकिन इस प्रथम मनु कौन है? आदि स्वयंभुव मनु, जो मनु और शत्रुपा के नामों से जाने जाते हैं। तो मनु जी और शत्रुपा के द्वारा 2 को पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, एक पुत्र हुए। उन प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया गया, जिसे इनके जग इत्यादि और भी पुत्र हुए। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया, ये भी ब्रह्मा के पुत्र थे। इनसे भगवान कपिल देव हुए, जो आप जानते हैं। और प्रसूति का विवाह जो है, ब्रह्मा के पुत्र थे दक्ष, उन दक्ष के साथ हुआ,
जिन दक्ष और प्रसूति के द्वारा ये 16 कन्याएं हुई, इन 16 कन्याओं में एक सती जी का भी नाम आता है। तो 3 गो मनु महाराज की बेटी हुई और 2 गो बेटा हुआ। तो बेटियों की वंश परंपरा आप समझिए, दक्ष की 16 कन्याएं थी, उन 16 कन्याओं में उसने एक शंकर जी से विवाह किया, एक पितर देवताओं से किया, अग्नि देवता से किया और कश्यप ऋषि से 13 कन्याओं का विवाह किया। 13 कन्याओं का कश्यप ऋषि से, एक कन्या का शंकर जी से, एक कन्या का पितर देवता से और एक कन्या को अग्नि देवता कैसे किया। इस प्रकार 16 कन्याओं का विवाह किया। इधर दूसरी उनकी बेटी जो देवहूति थी, उन देवहूति से भगवान कपिल देव हुए, ये तो साधु बन गए, ये तो बालक की वंश परंपरा नहीं चली। लेकिन कर्दम ऋषि की जो दूसरी बेटी थी, इसके द्वारा देवहूति पुत्री थी, देवहूति के द्वारा लगभग 9 कन्याएं हुई। इन 9 कन्याओं द्वारा वो बाद में चल करके 9 ऋषियों का विवाह हुआ, जो सृष्टि पूरा पट गया, मरीचि, अति, पुलह इत्यादि। इस प्रकार मनु महाराज के प्रियव्रत और उतानपाद जो पुत्र हुए, उसी प्रियव्रत उतानपाद के वंश परंपरा में ध्रुव जी हुए, जो ध्रुव जी द्वारा आगे चला। एक कथा बाद में आएगी। तो वही आदि स्वयं मनु है, जो सृष्टि के प्रारंभ के हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र है। वही मनु जी द्वारा स्मरण में मानव के कल्याण के लिए, हित के लिए जो भावना आई, जो प्रेरणा हुआ, वही क्या है, मनु स्मृति है। आज कुछ महानुभाव लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में ये बात लिखा है, ये बात लिखा है। अरे भाई, उस समय का जो काल था, जो परिस्थिति था, कुछ काल परिस्थिति के अनुसार, कुछ आचरण के अनुसार, कुछ दिनचर्या के अनुसार कुछ वैसी बात है। अभी अगर आज की काल परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार आज है। एक उस समय की काल परिस्थिति को और आज से आप परिगणना करेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो अगर कहीं आपको बात नहीं समझ में आती है उस मनु जी की बात, तो उसको चिंतन कीजिए, निधासन कीजिए। और भी नहीं आ रहा है तो जहन्नम में मत बैठाइए, हीन करेंगे। गंगा जी में गंगा जी का जल बहता है, लकड़ी बहता है, अनेक प्रकार गंदगी बहता है। आपकी इच्छा है तो सुंदर जर्किन में, लोटा में शुद्ध गंगाजल लाकर घर रख दीजिए, शंकर जी की पूजा पाठ करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए। लेकिन आप कहते भाई तो गंगा जी गए थे और उसमें देखे तो रास बह रहा है, तो गंदगी बह रहा है और आप लौट कर आ गए। अरे भाई, गंगाजल शुद्ध लाकर घर तो रख दीजिए। तो उस मनु स्मृति में जो अच्छे वाक्य हैं उनको अपने जीवन में उतार लीजिए। बाकी जो नहीं समझ में आ रहा है उसको वही किताबें में रहने दीजिए। कोई पीड़ा आपकी बात में नहीं है, कोई बात हो सकते नहीं है। बाजार में आप जाते हैं तो बाजार के सारा सामग्री आप ही खरीद लेते हैं, कि जो आवश्यकता हो तो वही लेते हैं, जो नहीं आवश्यकता तो छोड़ देते हैं। दुकान पर जाते हैं, कहीं सल्फास की गोली भी होता है, हृदय के शीशी भी होता है, तो जो आपकी आवश्यकता हो उसको लेते हैं और जो नहीं आवश्यकता तो छोड़ देते हैं। ये कौन बड़ी बात है? मॉल में जाते हैं, 1000 प्रकार के उसमें सामान होते हैं, उसमें से आपकी जो आवश्यकता होती है उसको आप लेते हैं और छोड़ देते हैं। अगर यदि किसी किताबों में, किसी ग्रंथों में, किसी शास्त्रों में, किसी पुस्तक में ऐसे कोई आपको भ्रमित वाक्य समझ में आ रही है, उस वाक्य को नहीं छोड़ दीजिए। और जिस काल में रचना हुआ था, जिस लिखा गया था, लेकिन आप क्या करें, आप उस अच्छा चीज ले लीजिए। एक हम क्या कहते हैं, अब कहीं मॉल में गए और आपको लेना है 200 सामान, तो आप जो मॉल खोला है, दुकान का मालिक है, सुनो ये जो सामान मैंने लिया ये तो ठीक है, बाकी इसके अलावा जो मैं नहीं लिया उसे तो फेंक दो। ऐसा चलेगा? जला दो, फेंक दो, बहवा दो, ऐसा चलेगा? क्या दिमाग में भाई जी, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूं। आपको जो सामान लेना है मनु से ले लीजिए, लेकिन ये आप ही के लिए केवल लेना है। और जो है यही बात होना चाहिए। शास्त्रों में यदि किसी कोई ऐसा बात अगर समझ नहीं आता है, लिखा गया है किस परिस्थिति अनुसार में, कैसे लिखा गया है, हमारी आपको उसी बुद्धि तो है नहीं। एक शब्दों के सैकड़ों अर्थ हो सकते हैं, दर्जनों अर्थ हो सकते हैं। तो जो अच्छा हो उसको स्वीकार कीजिए और जो नहीं समझ में आता है उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। तो मनु जी महाराज की मनु स्मृति है। इससे मालूम पड़ता है कि उस सृष्टि के प्रारंभ में स्मृति भी था। इतिहास में पुराना है, इतिहास में पुराना है कि जब प्राचीन कथा की जब आती है तो बिना इतिहास के
प्राचीन कथा हो ही नहीं सकती है। पुराण भी जब भी कोई पौराणिक बात आता है कि कहा गया मैंने पहले था, वो भी प्राचीन बात हो गया। अतः जब से वेद है, जब से इतिहास है, जब से पुराण है, जब से उपनिषद है, तब से सृष्टि है। ये सब पहले है। अतः इस पर कोई बात नहीं कि वेद पहले का है कि उपनिषद पहले का है कि इतिहास पहले का है। सब जो है सृष्टि के प्रारंभ है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद महात्म से संपन्न श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने ये भागवत ग्रंथ मानव मात्र, प्राणी मात्र, समस्त जगत, 14 भुवन का कल्याण करे, तीनों लोक को कल्याण करे, केवल एक मनुष्य को नहीं, जो सुने सबका कल्याण हो, सबका हित हो, ये भावना करके व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में मंगलाचरण किया। मंगलाचरण वहां सूर्य महाराज ने किया था। निमिषारण ने जब विष्णु ने पूछा था तो महाराज पहले मैं मंगलाचरण करता हूं अपने गुरुदेव का, भगवान का और निमिषारण का। यहाँ मंगलाचरण ये श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद वाला, 18,000 श्लोक वाला, 335 अध्याय वाला, मानव मात्र को कल्याण करे, समस्त प्राणियों का कल्याण करे, विश्व का कल्याण करे, सबका मंगल हो, ये भावना से ओतप्रोत होकर के व्यास जी ने श्रीमन नारायण भगवान को प्रणाम करके, जो सृष्टि के प्रथम है, आधार भी है, अधीर है, वही भगवान श्रीमन नारायण कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी वामन बन जाते हैं, कभी कच्छप बन जाते हैं, कभी हैग्रीव बन जाते हैं, कभी परशुराम बन जाते हैं, और वही भगवान त्रेता युग में राम बन जाते हैं, और वही भगवान द्वापर युग में कृष्ण बन जाते हैं, और वही भगवान कलयुग में कल की अवतार बनते हैं। ऐसे वह भगवान श्रीमन नारायण जो सबके आधार और अधेय है, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण को ध्यान करते हुए भागवत के प्रथम श्लोक, प्रथम भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के मंगलाचरण करते हुए महर्षि वेदव्यास जी ने उन परमात्मा को प्रणाम किया, उन सत्ता को प्रणाम किया, उन शक्ति को प्रणाम किया, जो सत्ता शक्ति जो है इस पूरी दुनिया को संचालित करती है, इस दुनिया को संवर्धित करती है, इस दुनिया को विकसित करती है, और इस दुनिया को अंत में अपने में जाकर लय करती है, और इस दुनिया को मोक्ष भी देती है। वो मंगलाचरण क्या है? महर्षि वेदव्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्य कुहकम् सत्यं परं धीमहि, सत्यम परम धीमहि। अब देखिए व्यास जी महाराज ने एक बहुत बड़ा अजीब काम किया है। हम नाम नहीं लिया, सत्य शब्द को प्रणाम किया। सत्य क्यों कहा? सत्य व्याकरण से, ग्रामर से सत सतायाम धातु से बनता है, अर्थात जिसकी सता सृष्टि के प्रारंभ में थी, मध्य में था और अंत में रहता है, ऐसे सत्य सतायाम धातु से सत्य बनता है। उन सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। वो सत्य कौन है? जन्माद्यस्य, कल इसकी व्याख्या विस्तार से मैं करूंगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, जिनसे जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य माने जन्म, पालन, संहार और मोक्ष। हालांकि विद्वान लोग संहार में मोक्ष को मान लेते हैं। एक मैं अपने पूज्य गुरुदेव श्री चिरंजी स्वामी जी महाराज, जो आज से लगभग 35 वर्ष पहले
हम लोग उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में रुद्रपुर गाय घाट गंगा किनारा गांव का वहां स्वामी जी कथा के लिए 1 महीना के रुके थे। एक विद्वान श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ लेकर टीका लेकर के लाए थे। भगवान स्वामी ने कहा कि सुनाइए पंडित जी। तो पंडित जी सुना रहे थे, तो हम लोग भी भाई भेंट कराना है, स्वामी जी तक पहुंचाना है, तो लोग थे, तो मैं भी सुन रहा था, वो सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जिसके द्वारा जिनसे संपूर्ण दुनिया का जन्म पालन और संहार होता है। स्वामी जी ने हंसते हुए पंडित से कहा कि पंडित जी, जन्म पालन संहार तो जिनके द्वारा होता है, मोक्ष कौन करता है? मोक्ष कौन करता है? आप करेंगे? कौन करने वाला है? पंडित जी, स्वामी जी, संहार में मोक्ष आ जाता है। एक नहीं पंडित जी, संहार अलग चीज होता है और मोक्ष अलग चीज होता है। संहार माने क्या होता है? हमारी इच्छा के विपरीत जो व्यवहार होते हैं, जो कर्म होते हैं, घटनाएं होती है, वो क्या है? संहार है। और मोक्ष क्या है? हमारी इच्छा के अनुकूल जो काम होते हैं, वो क्या है? मोक्ष है। जैसे आपने कोई खेती किया है, खेती किया है, अचानक सांड भैंसा किसी व्यक्ति ने क्या किया? खेत को रौंद दिया। कहते कि सांड ने भैंसा ने हमारे खेत को संहार कर दिया, कहते हैं ना, संहार कर दिया। और वही कहीं आपने खेती किया, फसल कहीं पक गया, तो अपने से खड़ा होकर के एक खेत में कोई अन्न के पौधे कहीं बच मत जाए, छूट मत जाए, खड़ा होकर कटवा करके बोझा बनवा करके और खलिहान में घर पहुंचा देते हैं। मोक्ष है। हमारी इच्छा के अनुरूप जो काम होता है वो क्या है? मोक्ष है। हमारी इच्छा के विपरीत जो काम होता है वो क्या है? संहार है। संहार वाले लोगों को इस संसार में अपने काल चक्र में आवागमन में आना पड़ता है, और मोक्ष वाले व्यक्ति को इस संसार में आने की नौबत नहीं होती है। अगर कहीं आना भी होता है, इस संसार के झंझट का उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, अग्नि प्रूफ, जल प्रूफ, अगर हम आवरण को धारण कर लिया तो जल तो दृष्टि रूप में होगी, जल तो हमारे पड़ेगा, लेकिन जल का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं होगा। अग्नि प्रूफ है, हमने ऐसा आवरण लिया है कि अग्नि की प्रवाह तो रहेगी, लेकिन हमारे पर प्रभावी नहीं रहेगा। ये क्या है? तो जो जन्म पालन संहार और मोक्ष, तो मोक्ष में क्या होता है? एक संसार में आता ही नहीं है। यदि किसी कहीं आना पड़ा, इस संसार में रहने के बाद भी संसार के झंझट से वो अलग है। जैसे कमल के पत्ता आपने देखा होगा, या और वैसे पत्ते, उन पर कितना भी जल आप अंगुली से डालिए, वो पत्ता क्या करता है? जल को गिरा देता है, कहते हमको मतलब नहीं है। रहता कहाँ है? जल नहीं रहता है, लेकिन जल का प्रभाव नहीं होता है। तो जो मोक्ष वाले हैं, एक तो आते ही नहीं है। यदि किंचित कहीं आ भी जाए तो संसार के झंझट और संसार के बंधन का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे भगवान श्री रामानुजाचार्य इस संसार में आए, आकर के भक्ति का प्रचार किए, मानव मात्र का कल्याण उद्धार किए चले गए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, जो अपने दिनचर्या में रह करके सैकड़ों वर्ष जीवित रह करके और मानव मात्र का कल्याण किए। इसलिए संहार और मोक्ष में बहुत अंतर है। मोक्ष का क्या है? यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जहां जा करके पुनः लौट करके नहीं आना पड़ता है, वो मोक्ष है। यदि किंचित किसी को आना भी पड़े तो संसार के बंधन का कोई उन पर प्रभाव नहीं प्रभावी होता है। जैसा दूसरा उदाहरण, जेल में कैदी भी रहता है, मुलजिम भी रहता है, अपराधी भी रहता है, और जेल में जेल के कर्मचारी भी रहते हैं। जेल के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो है, किसी कैदी के रूम में अगर जाकर रात में सो भी जाए या चले जाए, क्या कैदी का नियम तो लागू होता है? नहीं होता है। वो तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और कैदी गलती से कहीं गिनती में बाहर कहीं छूट जाए तो रात भयभीत रहता है, डरता है अगला दिन कौन सा दंड होगा। वो चाहे बाहर घूमे या भीतर घूमे, हमेशा रोते रहता है, तो हमारा कैसे इस जेल से मुक्ति को मैं प्राप्त करूंगा? यही है।
जो भगवान के भक्त होते हैं, मोक्ष वाले होते हैं, वो यदि किंचित के संसार में आ भी जाए, संसार के व्यवहार में भी रहे, तो उन पर संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो संहार वाला व्यक्ति है, इस संसार में आकर के और अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार की स्थिति को स्वीकार करता है, ऐसे जन्माद्यस्य। तो इसकी कल व्याख्या मैं विस्तार से करूंगा कि महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य की जो व्याख्या किया, तो मंगलाचरण के माध्यम से इसकी पूरी व्याख्या कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। एक सुझाव, आप लोग भी घरे जाने में देर हो जा रहा है, मैं रोज आप लोग से कहता हूँ, आप लोग समय से आइए। अब 7 बजने जा रहा है कुछ समय के बाद, तो आप ठीक घड़ी दे करके 5 बजे आ जाइए। 5 बजे से ठीक घड़ी दे करके हम 6 बजे के 5 मिनट पर आपको छोड़ देंगे। तो कल से यही काम कीजिए। अगर आपको आने में देर भी होगा, तो कल मैं 5 बजे कथा प्रारंभ कर दूंगा और 6 बजे के 5 मिनट पर मैं विश्राम दे दूंगा, क्योंकि अब समय थोड़ा परिवर्तन किया जाए। तो 5 बजे से 6 बजे, क्योंकि आप इस समय से अपने घर पहुंच जाएंगे तो हमारी प्रसन्नता रहेगी। इसके लिए आप ठीक 5 बजे घड़ी देकर प्रसन्न पंडाल में आइए और 6 बज के 5 मिनट पर मैं आकर छुट्टी दे दूंगा। जय श्रीमन नारायण। कल से ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादंगिरजायत, श्रीशते लक्ष्मी शपत्न्या बहुरात्रे, आर्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ईश्वे निगाळा वो मयि भाण, सर्वलोकं मयि भाण, काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितधा चोदपुण्ड्रं सभाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि, अमर्यादशूद्रः चलमतिरसोय्याप्रसवो, कृतघ्नो दूरवाणी स्मर परवशो वञ्चनपर, निशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलदे, रपाराधूत्रेण तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन भाव की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति।